कहा गया है कि जाको राखो साइयाँ मार सके ना कोई। भगवान को जो ऐसी दिव्य शक्ति है, वो ये दिव्य शक्ति जो है हम लोगों के बीच में वो पेश किया कि उसी विमान में इतने लोग बैठे हुए थे और एक व्यक्ति को जरा सा मामूली सा चोट आता है, इतना बड़े दुर्घटना में ये ईश्वर कहीं न कहीं संकेत दिए कि काफ़ी समय से उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए आरजेडी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अब अस्वस्थ होने के नाते काफ़ी लंबे समय से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी जो है अस्वस्थ है, इसलिए अब मीडिया है, मीडिया अपने तरीके से कवर लोगों का करता है, लेकिन जहाँ तक मानना है कि एक उम्र के बाद में इस तरीके से जन्मदिन मनाना बहुत खास लोगों को जाना चाहिए जो उनके परिवार के लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हंट और आज स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता और निषाद पार्टी के नेता धीरज सिंह से। उनसे कुछ सवालों के जवाब जानेंगे, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी। सर, आपसे एक जवाब जानना चाहूँगी कि अभी एयर इंडिया का दुर्घटना हुआ था, उसमें करीबन 274 लोगों की जान जाने का आंकड़ा सामने आया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे लंदन जा रही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें पूरा देश इस समय जो है गम में है। इस तरीके से जो दुर्घटना हुआ, कुछ क्षण में ही इतने लोगों की जान जो है, पायलट समेत उसमें 10-12 क्रूज भी साथ में थे। पूरा देश इस घटना के लिए दुखद में है। शोक संदेश संगठन की तरफ से और अपने तरफ से व्यक्त करते हैं। इस संदर्भ में कुछ कहने की बात नहीं है, जो भी है सब दुनिया के सामने है। जहाँ तक हमारा और संगठन का मानना है कि उसी फ्लाइट में हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी भी मौजूद थे, उनकी भी दुर्घटना में जो है, इसलिए संगठन की तरफ से और अपने तरफ से इन नम आँखों से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। और अब इस विषय में क्या कहा जाए, कोई शब्द ही नहीं। इसी विषय में एक सवाल और जानना चाहूँगी मैं आपसे कि उसमें इतने लोगों की जानें गई हैं, उसमें जितने लोग मौजूद थे प्लेन में सभी की जान चली गई है लगभग। सिर्फ एक व्यक्ति जीवित रह गया, तो मतलब इस पर क्या कहना होगा आपका? देखिए, ईश्वर की बनाई हुई जो विडंबना है, कहा गया कि जाको राखो साइयाँ मार सके ना कोई। भगवान को जो ऐसी दिव्य शक्ति है, वो ये दिव्य शक्ति जो है हम लोगों के बीच में वो पेश किया कि उसी विमान में इतने लोग बैठे हुए थे और एक व्यक्ति को जरा सा मामूली सा चोट आता है, इतना बड़े दुर्घटना में ये ईश्वर कहीं न कहीं संकेत दिए कि अभी माननीय गृह मंत्री जी ने इसी चीज को लेकर के बोला कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में क्या जो वारदात होना है वो तो होना ही है। जो ईश्वर को मंजूर है, जो भगवान को मंजूर था, उसी में इतने लोगों की, कहा गया कि इतने लोगों की इसी के लिए, इसी पीछे अब कोई शब्द ही नहीं है। इस पे नम आंखों से संगठन की तरफ से, अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। ये एक युवा होने के नाते का जी। आपसे अगला सवाल जानेंगे कि अभी हाल ही में आपने एक नाम आपसे अगला सवाल जानना चाहूँगी कि आपने एक नाम हाल ही में खूब सुना होगा, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का। इस पर अभी हाल ही में हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं इसी से जुड़ी हुई, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही निंदनीय घटना ये सब जो बन रहा है, ये संस्कार पे आता है कि इस तरीके से अभी हम लोग पहले इस तरीके से बहुत कम वारदात देखने को मिल रहा था कि किसी पत्नी के द्वारा या किसी के पति के द्वारा। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस तरीके से घटना को नहीं होना चाहिए। सरकार को या परिवार को, मैं तो खास करके परिवार को ही बोलूँगा कि अपने घर के लोगों के साथ में, चाहे लड़का पक्ष हो चाहे लड़की पक्ष हो, बहुत सूझबूझ के साथ में आज का समय जो कल्चर है, इसको तो कुछ कहा नहीं जा सकता इस पे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये समाज के लिए, युवाओं के लिए ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसका हम विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, अगला सवाल जानना चाहूँगी कि अभी हाल ही में आरजेडी के नेता लालू यादव जी का बर्थडे गया है, उनका जन्मदिन गया है। एक पोस्ट बहुत वायरल हो रही थी उनके जन्मदिन के बाद से कि वो एक टेबल पर बैठे हैं और लोग आ रहे हैं, उनको तोहफे दे रहे हैं, उनको बुके दे रहे हैं
पर वो उनका कोई रिएक्शन नहीं, वो बिल्कुल शांत बैठे, ना वो उसे ले रहे हैं और ना ही कुछ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, काफी समय से उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए आरजेडी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अब अस्वस्थ होने के नाते काफी लंबे समय से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू जी जो है अस्वस्थ है, इसलिए अब मीडिया है, मीडिया अपने तरीके से कवर लोगों का करता है, लेकिन जहां तक मानना है कि एक उम्र के बाद में इस तरीके से जन्मदिन मनाना, बहुत खास लोगों को जाना चाहिए जो उनके परिवार के लोग हैं और बहुत अच्छे नेता रहे हुए हैं। माननीय सवाल है कि अगर उनको, आपने जैसा कि कहा कि ये सिर्फ खास लोगों को जाना चाहिए उनके पास या उनसे मिलने के लिए, तो आपको क्या लगता है जो उनकी सिक्योरिटी होगी वो किसी आम लोगों को उनके पास जाने देंगी? देखिए, चुनाव का माहौल है, इस समय बिहार में चुनाव है, चुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं में बहुत वरिष्ठ, मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत माननीय लालू जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उस प्रदेश के काफी लंबे समय तक सीएम रहे हुए हैं, इसलिए हर कार्यकर्ताओं की एक चाहत होती है कि अब लास्ट समय है, अभी कब मुलाकात होगी नहीं होगी, इसलिए जन्मदिन का अवसर है, मेरी मुलाकात हो जाए, इसलिए शुभकामना का समय है और किसी के शुभकामना के दिन ये सब टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। अब एक सवाल और जानना चाहूंगी कि अभी आरसीबी का जो मैच हुआ था, जिसमें कहा जा रहा है काफ़ी टाइम के बाद आरसीबी ने खिताब जीता था, और उसी के बाद, उसी के कुछ घंटों बाद जो दुर्घटना हुई है उसमें करीबन 11 लोगों की जान गई है और करीबन 50 लोगों के घायल होने की संभावना भी बताई जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे तो ये कहना है कि पहले से ही मालूम था। एक दिन पहले अहमदाबाद गुजरात में फाइनल मैच हुआ था जिसमें बेंगलोर की टीम जीती हुई थी। पूरे देश में इसको लेकर के एक दिन पहले से इतना हर्षोल्लास लोगों में, युवाओं में, क्रिकेटरों में था कि वो हिसाब से वहां की सरकार को, वहां की शासन प्रशासन को उस तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए थी। मैं तो अगले बार भी इंटरव्यू में ये चीज बताया मीडिया के माध्यम से कि कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही नजर आ रही थी, शासन प्रशासन की कहीं न कहीं चूक थी और इस तरीके से जो ये घटना हुआ, दुखद घटना था लोगों को लेकर के, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार की जो कमियां थी वो कहीं न कहीं नजर आ रही थी कि सरकार की कमी की वजह से, प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये 12 लोगों की जो है जान गई हुई है। जी, शुक्रिया आपका। तो अभी आपने देखा, हमने कुछ सवालों के जवाब मांगे हैं इनसे और हमें वो सवाल मिले भी हैं, वो जवाब मिले भी हैं हमें उनसे। तो ऐसे ही और भी खास नेताओं का हम इंटरव्यू लेते रहेंगे, उनसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए खबर है।